सीबीएसई वाले जो बच्चे हैं वो लोग इवेंट से किए हो? हाँ सर। लग नहीं रहा है, क्या हो गया, इतना इतना कम आंसर क्यों आ रहा है, क्या हो गया? ओम व्याकुल, हाँ सर। क्या हुआ? हाँ सर, किया है। श्रेया नायर, हाँ सर। क्या हो गया, किया है कि नहीं किया तूने? सर एक्चुअली मेरा एनसीईआरटी रह गया। यार तुमको एक सिंपल सी बात समझ में नहीं आती क्या श्रेया? हाँ, एक सिंपल सी बात समझ में नहीं आती, जो होमवर्क दिया गया था करना होता है, क्या मुझता है? ठीक है, बोलो बाकी कोई बोलो, जो किया है पूछो भाई, कोई किया है तो बोलो, फिर फायदा क्या है पढ़ाने का, फिर छोड़ देते हैं और क्या। बोलो भाई, किसी को कुछ पूछना है बोलो। आ गए सर, लगभग मतलब सारे आ गए सर। मैंने एक दूसरा डाउट है मेरे को प्रोबेबिलिटी में। हाँ मैं पेपर देख रहा था 2020 का, तो उसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स करके कुछ था। हाँ 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 हाँ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, आएंगे अभी आते हैं उस पर, ठीक है, रैंडम वेरिएबल है वो। आगे इसमें बोलो, और डाउट है किसी को? प्रियंका रघुनाथ, आवाज नहीं आई। धनंजय नायर, हाँ सर, हो गया पूरा। भाई सभी का हो गया है क्या? हाँ सर। हाँ सर। तुम सबने इवेंट से किया है ना कि ट्री से कर दिए हो? दोनों। इवेंट से किया। भाई प्लीज इवेंट से कर लेना, ठीक है। आरफेज जूनागढ़े, हाँ सर, किया है रे, नहीं किया है? किया ना। ट्री से किया है ना सीधा तुमने तो? हाँ, इवेंट नहीं लिखा मैंने। हाँ, जरूरत नहीं तुमको इवेंट लिखने की। अभी इसमें आ जाओ, स्टेट बोर्ड आ जाओ, बोलो स्टेट बोर्ड बोलो। मेरी तबीयत बहुत खराब है यार मेरी, यार मतलब होमवर्क करके आती है ना श्रेया यार, कैसे भी बहुत कम लोग होमवर्क करके आए, फायदा नहीं करेगा फिर। आप लोग फरवरी के चक्कर में ना अप्रैल खराब करोगे, बात ध्यान रखना, मेरी याद रखना। 11.5 बोलो। नहीं है सर डाउट, बस वो 9th वाला ही था, वो आपने बोल के ही रखा था पहले से। वो तो बकवास है वो क्वेश्चन, मुझे समझ में, जिसको आती है अंग्रेजी कर लो यार, मुझे आज तक समझ में नहीं आई इंग्लिश उसकी। मैं आंसर ला सकता हूँ बट मेरे को खुद नहीं मालूम वो क्या लिखा है क्वेश्चन। 11.5 श्रेया नायर, डाउट है? नहीं सर, हो गया। प्रियंका रघुनाथ, डाउट है? नहीं सर, मेरा आवाज आ रहा है। शिवाली, डाउट है? नहीं सर। एलियन को मेरा बोल आवाज दे। आ रहा है? अभी आ रहा है, इसके हाँ, पहले मैंने बहुत डिवाइस अच्छा आ रहा चेंज था, किया। इसके पहले बहुत अच्छा आ रहा था। सर डाउट नहीं है कोई? हाँ ठीक है। प्रणति बेटा, नहीं है सर, डाउट हो गया। यहाँ तक हो गया है। आप लोग मोस्टली, आप लोगों ने सब लोग ट्री से किए हो, पता है, आप लोग झूठ बोल रहे हो बहुत लोग, क्योंकि अगर ट्री से नहीं किए होते, इवेंट से किए होते, तो 13.3 का 12th क्वेश्चन तो थोड़ा सा परेशान करता है, 12th और 10th तो काफी परेशान करता है यार। सर इवेंट एक्चुअली रफ में बना के फिर उसको ये किया, सॉरी ट्री रफ में बना के उसको इवेंट बना दिया। जो भी है, ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, ठीक है, जो भी है कोई इशू नहीं है, फाइन। सर इवेंट ट्राई कर रहा था, लेकिन ना इवेंट पे क्या हो रहा है मालूम है, कुछ क्वेश्चन में वो कंफ्यूजन होता है कि प्रथमेश। हाँ सर, मैं हाँ, तुमको तो इवेंट करना ही नहीं है। हाँ, तुम तो सीधा ट्री बनाओ, काम खत्म करो। ठीक है सर। ठीक है, ट्री से तुम कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो आराम से। और ईमान अभी चाहो तो एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 बना लेना, आज 1 घंटे के अंदर बन जाएगा, बस ट्री से सारा बन जाएगा। सर 12th वाला डाउट। क्या बेटा? 12th वाला डाउट है। प्रोबेबिलिटी का कौन बोल रहा है बेटा? डाउट 12th वाला हो ना? हाँ सर। बेटा आपने पहले क्यों नहीं पूछा? सर मेरा ऑडियो इशू हो रहा था। अच्छा, a card from 2 cards is lost और find the remaining 2 cards are drawn found to be diamond। तो क्या बोला है? find the probability lost card diamond। तो क्या आपका ट्री आएंगे, बोलो? lost card diamond, lost card
नॉट डायमंड, ये बात चमकती है। तो लॉस्ट कार्ड डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी बोलो? 13/52। और लॉस्ट कार्ड नॉट नॉट डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? ये बात चमकती है। अभी 2 कार्ड निकाला गया और डायमंड, इसमें से 2 कार्ड निकाला गया डायमंड, 2 कार्ड डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी बेटा? 2 कार्ड डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी बेटा? 12C2। और यहां पर 2 कार्ड डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी बोलो? 13C2/51C2। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो अभी आपका हो जाएगा ना। कैसे होगा बताओ? लॉस्ट कार्ड क्या बोला है वो? लॉस्ट कार्ड बीइंग डायमंड ना, तो दिस इंटू दिस बाई दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। क्लियर है हो ना? हाँ सर, हो जाए। अरे बाकी लोग क्लियर है ना अच्छे से? हाँ सर। हाँ सर। अजब ही घटिया हो गई तबियत यार, बिल्कुल ही परेशान हो गया मैं। देखो अगर ये ऑफलाइन होता तो मैं नहीं पढ़ाता, ये समझा देता, बट अभी लिखवा दूं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। कुछ चीजें होती हैं जिनको बोला जाता है बर्नौली ट्रायल्स। नॉर्मली मैं बोलता नहीं हूँ, यूज नहीं करता हूँ इसको, मैं सीधे बोलता हूँ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी जो वो भी रॉन्ग वर्ड है, ठीक है, कोई सेंस नहीं है इस चीज का। फाइन। अभी जो लॉजिक है ना, बर्नौली ट्रायल्स किस इवेंट्स को बोलते हैं वो ध्यान रखना चाहिए मेंस के पर्पस से या सीईटी के पर्पस से, कि बर्नौली ट्रायल्स किसको बोलते हैं। बर्नौली ट्रायल्स तब बोलते हैं जब फिनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स हो रहा हो, फिनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स हो रहा हो, ट्रायल्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट है, ट्रायल्स जो हैं वो क्या है बेटा? इंडिपेंडेंट है, और ईच ट्रायल का आउटकम 2 ही है, 2 है। ठीक है, अब आप कैसे डिफाइन करते हो आप पे डिपेंड करता है, आप किसको सक्सेस किसको फेलियर बोलते हो, बट 2 ही है। जैसे मैंने डाइस फेंका तो वो मैंने डाइस को 10 बार फेंका, ठीक है, तो 1 आने को सक्सेस बोल सकता हूं और 1 नहीं आने को फेलियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर डोंट चेंज। ये कंडीशंस है बर्नौली ट्रायल्स की, बस इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, हम कॉमन सेंस से कर सकते हैं। यहां तक आपको क्लियर है क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? सर कैमरा नीचे हो गया। सर गिर गया। हाँ, यहां तक क्लियर है क्या? सर ट्रायल क्या? हाँ, ट्रायल और इवेंट सेम ही होता है ना? हाँ, यहां तक क्लियर है क्या? बताओ ना साफ साफ। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है ना? देखो मैं तुमको सिंपल चीज ही समझा रहा हूं कि कुछ नई चीज नहीं है प्रोबेबिलिटी। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, तुमको समझ में आ जाएगा। 5 ships लीव इंडिया, कहां भेजा जाए? चलो मालदीव सब लोग जाते हैं आजकल, मालदीव भेज देते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट ईच शिप arrives safely is 1/5. Find probability that 2 ships arrived safely.
ऊपर वाला कॉपी कर लो, आप ऊपर वाला कॉपी कर लो बस। सर वो फोर्थ के लास्ट वर्ड क्या लिखा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर डू नॉट चेंज। ठीक है, रब करें इसको। हाँ सर। बर्नौली ट्रायल्स का डेफिनेशन रब करूं? हाँ सर। सर बोथ पॉइंट जरा एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? बोथ कौन सा? सक्सेस एंड फेलियर डज नॉट। अरे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर डोंट चेंज। तुमने सेकंड में बोला है ना ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट, तो ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा कि चौथी बार ट्रायल करोगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी तुम्हारी चेंज हो जाएगी। हाँ हाँ समझा सर। अब इस क्वेश्चन को 2 मिनट का समझो, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्लियर है? हाँ सर। है ना? अभी इस क्वेश्चन को आप ना आप छोड़ दोगे, बर्नौली ट्रायल पढ़े हो, आप तो बताओ जो पढ़े हो अभी तक कैसे बनाओगे? आप जो पढ़े हो आप बताओ, आपका जो क्वेश्चन है उसके लिए कौन सा इवेंट आएगा बताओ, इसका कैसे लिखोगे प्रोबेबिलिटी बताओ? S1 S2 रीच करते हैं, S2 S3। हाँ बोलो बोलो, सही है, बोलो सही बोल रहे हो, बोलो। S1 इंटरसेक्शन S2, S2 इंटरसेक्शन S3 वैसे। अरे नहीं ना भाई, तो पहले 2 शिप सेफ हो गए। एग्जैक्टली 2 शिप्स अराइव सेफली ना भाई, तो 2 शिप सेफली हुए तो 3 शिप क्या हुए हैं? नहीं सेफली 3 शिप सेफली नहीं हुए ना, राइट? तो मतलब एक्चुअली हो क्या रहा है बताओ, लॉजिकली क्या हो रहा है बोलो? ये लॉजिकली 5 बक्से है ना, आपको क्या निकालना है इस केस में बताओ? डी अरेंजमेंट जैसा थोड़ा। नहीं यार, 5C2। चलो एक काम करते हैं, सिंपल कर देते हैं, 1 शिप अराइव सेफली। तो 1 शिप सेफली अराइव का मतलब, तो हाँ, तो मतलब क्या होगा मतलब अपने के पास जो ये क्वेश्चन है, ये जो इवेंट होगा 1 शिप अराइव सेफली, ये किससे बन रहा होगा बताओ? 1 शिप सेफ किससे बन रहा होगा बोलो? सक्सेस। पहले शिप चूज करें। फेलियर 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 यूनियन फेलियर सक्सेस फेलियर 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 यूनियन फेलियर फेलियर सक्सेस फेलियर फेलियर यूनियन यूनियन। चमका, 1 शिप सेफ ये है ना? हाँ सर। हाँ सर। अब ये रहा आपका प्रोबेबिलिटी है ना, तो आपके प्रोबेबिलिटी में क्या हो जाएगा? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा। आप चमक रहे हो, जिस पोजीशन पे लिखा है एस, वो क्या सिग्निफाई कर रहा है? कौन सा शिप सक्सेसफुली अराइव हो रहा है। ये बात चमक रही है ना, कि जैसे लिखा है जिस प्लेस पे जो आ रहा है वो सक्सेसफुली या वो, ये बात चमकती है। हाँ सर। अब इसको ब्रेक कैसे करोगे बताओ? मल्टीप्लाई। ये सारे इंडिपेंडेंट है ना? हाँ। अरे पहले से अगर नहीं भी समझ में आता है, तुम चाहो तो ब्रेक करके देख लो, कौन सा पाप हो जाएगा? तुम ऐसे कर लो ना, अंतर पड़ता है क्या तुमको बताओ? ऐसे ब्रेक करते जाओगे, एनीवेज ऑब्वियस सी बात है ना कि पहले शिप का पहुंचना नहीं पहुंचना क्या दूसरे शिप के पहुंचने नहीं पहुंचने पर डिपेंड करता है क्या? नहीं नहीं ना, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इनटू
probability of failure into probability पावर of 4 चमका। हम्म। यहाँ पे हाँ। क्या आएगा बताओ? probability of success into probability of failure की पावर 4। आपको चमक रहा है? क्या हो गया? जैसे आप पीएनसी में क्या भर पाते थे, चीजों को भर पाते थे ना, वैसे ही आप यहाँ पे क्या भर पा रहे हो? प्रोबेबिलिटीज को भर पा रहे हो ना सीधा स्पेसेस में। अरे ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। तो एक्चुअली लॉजिकली क्या हो गया? लॉजिकली आप क्या कर रहे हो? ये जो लिखा हुआ है लॉजिकली, एक्चुअली आप क्या लॉजिकली आपने क्या किया बताओ? आपने एक जगह लिया है, आपने एक जगह लिया है, बोलो भाई। हाँ सर। आपने 5 जगह में से एक जगह चुना ना, और वहां पे क्या भर दिया आपने? सक्सेस की पावर 5-1। सक्सेस, वहां पे क्या भर दिया आपने? सक्सेस। हाँ। और बाकी 4 जगह पे क्या भर दिया आपने? पावर की पावर 5 माइनस फेलियर की पावर 5-1। फेलियर की पावर 4। ये बात चमकती है। ये क्या है आपका बताओ? वन शिप सेफ। अरे ये क्लियर है क्या कि बायनोमियल प्रोबेबिलिटी कोई नई प्रोबेबिलिटी थोड़ी ना है, वो तो इवेंट ही है ना। ये बात चमका कि कोई नई चीज नहीं सिखा रहा हूं मैं, जो आपको इवेंट लिखा है वही सिखा रहा हूं। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। अरे ये क्लियर है, कुछ नया चीज नहीं सिखा रहा हूं मैं। अगर इसी में सोचो जेई कैसे फंसाती है लोगों को। जेई ना इतना ही लंबा क्वेश्चन देती है, ठीक है, और जेई क्या करती है? शिप को ना डिपेंड करा देती है पिछले वाले पे। तो आपका जो लोग बायनोमियल प्रोबेबिलिटी रट के जाते हैं वो फेल हो जाएंगे ना, नहीं चमका? अगर इसी क्वेश्चन में ये कह दूं, सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनना, मैं एक ट्विस्ट डाल रहा हूं, ट्विस्ट फॉलो करना। ट्विस्ट ये है, if previous ship is fail, then next का fail is 4/5, 2/10, 8/10, 9/10। चमका मैंने क्या किया? हाँ सर। अरे चमका, क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट कर दिया मैंने? क्या कर दिया? आपका जो बायनोमियल प्रोबेबिलिटी का जो अच्छा काम था 5C1, उसको मैंने खत्म कर दिया ना। हाँ सर। चमक रहा है? हाँ अभी जैसे आप ब्रेक करोगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी वही रहेगी आपकी 1/5 है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी वही रहेगी, लेकिन अब इन तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। 9/10। चमक रहा है? ये जेई ने ट्विस्ट करता है, जेई ने ये आईआईटी ये ट्विस्ट करती है। हम लोग क्या रट के आते हैं घर से? बायनोमियल प्रोबेबिलिटी। बच्चे को समझते नहीं है क्या लिखा है, सीधा रट लिए इसको। भाई समझो ये क्यों ट्रू है, क्योंकि सारे इवेंट्स जो है पिछले वाले से कैसे है? इंडिपेंडेंट। इसलिए आपको ये लिखना आना चाहिए। जनरली इसमें क्वेश्चन कैसे अच्छा बनता है कि बच्चा एक दिन में 3 एग्जाम देता है, ठीक है, बच्चे ने एक दिन में 4 एग्जाम दिया, और आईआईटी कहती है कि हर एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी 1/3, 2/3 और फेल होने की प्रोबेबिलिटी 1/3। बट अगर प्रीवियस एग्जाम में फेल हुआ है तो नेक्स्ट एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 और फेल होने की 2/3। चमक रहा है? तो क्वेश्चन में क्या किया आईआईटी ने? फंसा दिया ना आपको। आप क्या नहीं लगा पाओगे? आप बायनोमियल का फास्ट नहीं लगा पाओ। आपको चमक रहा है कि बायनोमियल प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं होती है? ये बात चमकती है? हाँ सर। अरे मेरा मेन एम चमका क्या कि बायनोमियल प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं होती है। ये बात चमकी? हाँ सर। हाँ सर। एग्जैक्टली 2 शिप क्या होगा? 5C2। मन में चलाओ, मन में चलाओ। मैं लिख रहा हूं, तुम मन में चलाओ। F⁻3। तुम मन में चलाओ, मन में चलाओ। क्या मन में चलाओ? मन में चलाओ। दिख रहा है कि सक्सेस 2 बार इस बॉक्स में घूमेगा ना? एग्जैक्टली 3 शिप बताओ, सक्सेस कितनी बार घूमेगा? 5C3। 5C3 घुमाओ घुमाओ, मन में चलाओ, मन में चलाओ, मन में चलाओ। चमक रहा है? एग्जैक्टली 5 शिप। हाँ सर। 5C5 बोलो। S की पावर 5 है ना? एग्जैक्टली 0 शिप। 5C0। 5C0 S की पावर 0। 5C0 S की पावर 0 F की पावर 5। ये बात चमकती है?
तो आप मुझे ये समझा सकते हो कि मैंने क्या सारा इवेंट्स लिख दिया है क्या, कुछ छोड़ा है? भाई सक्सेसफुली कितना रीच हो सकता था? 0 सक्सेसफुली। सब इवेंट्स मैंने सारे इवेंट्स लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? लिखे हैं। लिखा है तो सर। ये सारी प्रोबेबिलिटीज मैं लिख दूं अगर, ध्यान से समझिएगा, हाँ F1 S4 F1 और 5C5 S की पावर 5, ये चमकता है। हाँ। तो अगर इन सबको जोड़ दें तो प्रोबेबिलिटी 1 आनी चाहिए ना? हाँ सर। हाँ सर। क्योंकि सारा तो तुम कह ही रहे हो, सब सारा सारा का सारा क्या हो गया? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। आप देखो ना किसका एक्सपेंशन है ये, किसका एक्सपेंशन है? S plus F F प्लस S की पावर 5 का एक्सपेंशन लिखा है ना? हाँ सर। और F प्लस, और आपने पहले ही किया ना थर्ड स्टेप में कि उस इवेंट का कितना आउटकम है? 2 ही ना, या तो सक्सेस या तो फेलियर। तो हमेशा इसका वैल्यू कितना रहेगा? 1 S plus S पास। तो हाँ, क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो ये रहता है हमेशा एटलीस्ट 1 सक्सेस या एटलीस्ट 1 फेलियर, एटलीस्ट 1 सक्सेस या एटलीस्ट 1 फेलियर। तो आप बड़े आराम से क्या कर सकते हो, 1 माइनस जो बचा हुआ है माइनस कर सकते हो ना। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। आपको ये समझ में आया क्या? जो बोला क्या 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 बेटा, क्या बेटा? एटलीस्ट 1 फेलियर सक्सेस वापस बोलो। मान लो क्वेश्चन ये कहा बेटा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 शिप रीच सेफली। तो आप क्या कहोगे? ये निकालो, ये निकालो, ये निकालो, ये निकालो, ये निकालो, और मैं क्या कहूंगा कि 1 माइनस ये कर दो। हाँ समझा। अच्छा ठीक है। वही जो शुरू से करते हैं, कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है। मैं बस ये सिखाना चाह रहा हूं कि बायनोमियल प्रोबेबिलिटी नामक कोई टॉपिक एग्जिस्ट नहीं करता है। बर्नौली ट्रायल एग्जिस्ट करते हैं, बायनोमियल प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं होती है। आप सिंपल सी बात है, आपको इवेंट लिखना आना चाहिए। आईआईटी ने क्वेश्चन फंसा रखे हैं इससे पहले भी कि इसको पिछले वाले पर डिपेंड करा देते हैं, तो आपकी बायनोमियल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो फेल हो जाती है। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। अरे ये बात चमकती है नहीं चमकती है? हाँ सर। सर वहाँ पे आपने जहाँ पे एग्जैक्टली 1 शिप सेफ लिखा हुआ है, तो हाँ। मतलब 5C1 से एक लिस्ट सिलेक्ट किया और उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ S को बिठाएगा। 5C1 से एक बॉक्स सेलेक्ट किया, ठीक है, जहां पे कि सेफ वाली शिप आएगी। हाँ। तुम ये देखो ना मैंने क्या किया है, ये देखो ना। हाँ सर वो हाँ, बस ये समझना, ये वाला समझना, समझ में आएगा, ठीक है? फालतू में कंफ्यूज मत होना। ये वाला देखना, ये वाला चमक रहा है, ये वाला क्या कह रहा हूँ? हाँ ये समझ में आ गया। वही अप्लाई कर बस। सर वो 9/10 वाला आप एक बार वापस समझाइए ना, कि जब एक पहुंच गया तो दूसरे का वो वाला। उसका हाँ। एक क्वेश्चन दे, उसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना, उसका एक क्वेश्चन दे देता हूँ ना मैं, ठीक है? उसमें क्वेश्चन दे देते हैं, ये खत्म करने के बाद वो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझा? चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं फटाफट पूरा अंग्रेजी में लिख रहा हूं, ठीक है? तुम खुद समझ जाना है, ठीक है? एग्जाम में पास का प्रोबेबिलिटी 2/3, फेल का प्रोबेबिलिटी 1/3, ठीक है? दिन में, अरे दिन में क्या होता है, डे में 4 एग्जाम्स है, डे में 4 एग्जाम्स हैं, ठीक है? इफ प्रीवियस इज फेल देन नेक्स्ट में पास इज 1/3, बच्चा प्रेशर में आ गया, एंड फेल इज 2/3, ठीक है? दिन में 3 एग्जाम कर देते हैं। फाइंड प्रॉब किड passes in at least नहीं, kid passes in 2 exams, exactly 2 exams, ठीक है? तो इसमें इवेंट क्या होगा बता? पहली एग्जाम पास हुआ कि फेल हुआ? पास, 2 में पास करना है ना उसको, तो पास पास फेल,
पास फेल पास, फेल पास पास, ठीक है बेटा। हाँ हाँ अभी ये सारे डिपेंडेंट है ना आपस में, है ना। हाँ तो अभी कैसे हो जाएगा, मन में चलाएंगे, चलाते हैं। तो पास का प्रायोरिटी कितना है, पहला एग्जाम है ना। हाँ तो पहले एग्जाम से मतलब ही नहीं है, हमको तो लास्ट एग्जाम में पहले लिखना पड़ेगा ना। तो लास्ट एग्जाम क्या है, फेल है। तो फेल फेल में उसके पहले क्या है, पास है ना। हाँ सर। हाँ अरे आप ऐसे ही ब्रेक करते हो ना यार। तो इसका प्रायोरिटी चेंज नहीं करेगा ना, तो 1/3 रहेगा, है ना। हाँ पास का प्रायोरिटी 2/3, 2/3 पास का प्रायोरिटी 2/3। 2/3 चमक रहा है, ध्यान हाँ देना श्रेया नायर। मैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम नहीं लगा रहा हूं, मैं डिपेंडेंट वाली बात कर रहा हूं, मन में चला रहा हूं, ठीक है, क्लियर है ना। हाँ सर। अब ये पास फेल पास, अब बताओ ये पास का प्रायोरिटी कितना रहेगा। 1/3। 1/3 1/3। हाँ, क्योंकि उसके पहले फेल हुआ है ना। और इस फेल का प्रायोरिटी कितना रहेगा, 1/3। 1/3, समझा 2/3। अब पहले ही में फेल हो गया ना, ये लास्ट में पास है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 2/3। लेकिन यहाँ पे जो पास है उसके पहले क्या है, फेल है ना। हाँ सर। 1/3। 1/3 into 1/3 चमका, हाँ सर। क्लियर है। मैंने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम नहीं लगाया है मैंने, चमक रहा ना क्या है ये। अच्छा हाँ। हाँ समझ गया। अरे समझा कि मैं समझाऊं अच्छे से, और क्लियर है। नहीं नहीं समझ गया। अरे भाई ये तो P1 मतलब 2, रुको बे, हम बता रहे हैं, रुको। ये F3 जो लिखा है मैंने, ये F3, ये कौन सा इवेंट लिखा है मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ F3 गिवन P2। P1 P2। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ P2 गिवन P1। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ P1। क्लियर है क्या ओमकार जुनागढ़े। हाँ हाँ समझ गया हाँ सर। इब्राहिम बोल। सर ये तो मतलब वो एक्चुअली थोड़ा इजी था कि काउंटिंग कर सकते थे हम, लेकिन अभी 5 दे आईआईटी दिया में, फिर उसमें। आईआईटी इब्राहिम 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 आईआईटी में ना क्वेश्चन ना हमेशा सिंपल ही आते हैं। आईआईटी में तुम कभी देखे हो आज तक 50-100 चीजें होते हुए, क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं। हम लोग टफ कर देते हैं एग्जाम में, ये आईआईटी क्वेश्चन ही है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आईआईटी क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन आईआईटी में है, गेट सेम क्वेश्चन है। लोग गलती करके आते हैं, बिकॉज लोग ये याद कर लेते हैं। हाँ तुम ठीक है सर। क्या टफ, तुम यही बोल रहे हो ना कि सर 5 एग्जाम हो जाए तो क्या होगा। हाँ वो मतलब जो अभी आपने 5 शिप वाला बोला था ना, तो उसमें तो फिर हाँ, केसेस बहुत ज्यादा उसमें बढ़ सकते थे। तो नहीं आएगा। तो आईआईटी तुम्हारा ये थोड़ा चेक करना चाहते, देखो इंसान की दिमाग की कैपेबिलिटी चेक करने के लिए मैं सफिशिएंट है। अगर मैं किसी का मुझे अर्थमेटिक चेक करना होगा 10th के बच्चों का, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं स्कॉलरशिप के लिए, तो मैं नॉर्मली क्वेश्चन क्या पूछता हूँ 10th के बच्चों से, 26 into 24, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, जिसको अलजेब्रा आती है 10th की, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, भले ही किसी टीचर ने सिखाया या नहीं सिखाया है, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, 624 आंसर आएगा। इट जस्ट शोज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। ठीक है, क्वेश्चन टफ नहीं आते आईआईटी में, हम लोग टफ बनाते हैं ज्यादा सोच के। इतना क्लियर है क्या। हाँ सर। आपको चमका मैंने क्या पढ़ाया है, मैंने ये पढ़ाया है कि बायनोमियल प्रोबेबिलिटी नामक कोई टॉपिक नहीं होता है। अरे यहां तक क्लियर है क्या। हाँ सर। सर एक और ऐसा कोई क्वेश्चन कराएंगे क्या सर। क्या क्या क्या, तो मतलब ऐसे ही एक और क्वेश्चन कराएंगे ना। क्या क्या सर ऐसा वाले एक और क्वेश्चन कराएंगे क्या। कौन सा, शिप वाला कि ऊपर वाला। सर मतलब ऐसी प्रीवियस वो फेल जैसे एग्जाम वाले जैसे, जो इसमें जिसमें प्रीवियस इवेंट पे डिपेंडेंट होता है अगला इवेंट। हाँ तो क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन तो हो जाएंगे, उसमें क्या है, क्वेश्चन अरे यहां तक क्लियर है क्या। हाँ सर। यहां तक क्लियर है कि सभी को रब करें। नहीं सर सर एक 1 मिनट। मिनट। हाँ, श्रेया होमवर्क कर क्या आती था बेटा एनसीईआरटी का। सर मैं आज कर दूंगी। वो मालूम है कर लेगी, लेकिन कर क्या आना चाहिए तुम।
अभी सबसे घटिया टॉपिक जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो करना पड़ेगा। वैसे कुछ है नहीं उसमें, बट ठीक है, परेशान करता है। रैप करे क्या? हाँ सर। सर 1 मिनट, ऊपर का नहीं। हाँ सर, लिख लिया। अरे बाकी लोग रैप करें? हाँ सर। यहां तक क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और ये सब फालतू चीजें। फालतू नहीं है, काफी काम का रहता है। ठीक है, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं ताकि पता नहीं 1 मार्क्स में आता है आजकल क्या क्या आता है। ठीक है, रैंडम वेरिएबल, बहुत सिंपल चीज समझा दूंगा, 2 सेकंड लगेगा। फिलहाल डेफिनेशन लिख रहा हूं, इज अ रियल वैल्यूड, ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन विच इज मैप्ड onto, onto वाला onto नहीं है, mapped onto मतलब अंग्रेजी वाला onto है, onto the sample space of random experiment। नहीं समझे? ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं समझे तो ये डेफिनेशन पढ़ के मुझे भी समझ में कुछ नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है। रैंडम वेरिएबल कुछ नहीं होता है, एक एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है, अब ये मान लो कि तुमने 2 कॉइन उछाले, क्या क्या आउटकम आ सकता है बताओ? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अब रैंडम वेरिएबल तुम्हारी इच्छा है तुम्हें क्या डिफाइन करना है। ठीक है, मैंने एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया, नंबर ऑफ हेड्स, ये है मेरा रैंडम वेरिएबल, नंबर ऑफ हेड्स इज माय रैंडम वेरिएबल। ठीक है, बताओ एक्स की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है इस सैंपल स्पेस में? 1 और 2, 0 1, x इक्वल टू 2। ये बात चमकती है? किसी ने कहा ना ना नंबर ऑफ टेल्स करेंगे रैंडम वेरिएबल, क्या क्या आएगा बताओ? 0 1 2। किसी ने कहा ना ना ये भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे। किसी ने कहा हम ये करेंगे रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल टू सम ऑफ हेड्स एंड टेल्स। अब बताओ क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है? 2। ये बात चमक रही है? हाँ सर। हाँ सर। किसी ने कहा ना जी हमारा रैंडम, तुम्हारे मन में कुछ और आ रहा है क्या? रैंडम वेरिएबल कुछ और बताओ। डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ हेड्स एंड टेल, बताओ जी। अभी x का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? 0 0 0 1 2 1 और 2 चमक रहा है। अच्छा आप बताओ x इक्वल टू 0 के लिए इसमें से कौन कौन सा, पता नहीं, लोगों ने बोला मैं लिख दिया, तुम बताओ। 1 कब आ रहा है बताओ भाई? नहीं आएगा। हाँ नहीं आएगा। ठीक है, चलो बताओ पहले वाले केस में x इक्वल टू 0 पे कौन सा सबसेट मैप हो रहा है?
टीटी वाला, टीटी वाला, बढ़िया। और यहाँ पे एचटी और टीएच, एचटी और टीएच। याद आ रहा है जब पहले बार तुमको इवेंट लिखना सिखाया था तो हम लोग मैपिंग करते थे। अच्छा बताओ इसके लिए कौन सा इवेंट है, या चलो इस वाले सबसेट के लिए कौन सा अंग्रेजी आएगा, चमक रहा है ये बताओ। चमक रहा है कि नहीं चमक रहा? हाँ सर। बताओ बताओ इसके लिए। इसके लिए HTTH। इसके लिए बोलो भाई, क्लियर है? अब ये वाला ना बहुत ही बेकार सा बन गया क्वेश्चन, तो मैं लिखी इसमें तो सारे ही आ जाएगा ना यार। ये बताओ HTTH। और ये बताओ HHTT। ये बात चमकती है? हाँ सर। क्लियर कट क्वेश्चन है, क्या ये बात चमकती है? हाँ सर। आपको चमका कि रैंडम वेरिएबल आपके घर का है, जो मन है वो डिफाइन कर सकते हो आप, बट क्वेश्चन वाला कुछ और डिफाइन करके देता है। ये बात चमकती है? हाँ सर। तो मैं आपके सामने एक टेबल बना रहा हूं, उस टेबल पे ध्यान देना, उस टेबल पे ध्यान देंगे। मैं लिख लूंगा, ऑर्डर देता है, ठीक है। x इक्वल टू, जगह नहीं है ना यहाँ पे, कैसे लिखूंगा मैं? ठीक है ना। हाँ, x इक्वल टू 0 पे, हाँ ये x है और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x है। x 0 पे बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आपको चमक रहा है? हेलो, 1/4। आपको निकालना पड़ेगा ना प्रोबेबिलिटी, हवा में थोड़ी ना बात करोगे, है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपको चमकता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। बताओ क्या होगा? 1/4। 1/4 चमका। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 बोलो। 1/2। 2/4। आपको एक चीज सिखाई थी मैंने, सिंप्लीफाई मत किया करे नीचे में, फिर भी आप भूल गए, ठीक है, आप नालायक हो। x इक्वल टू बताओ। वापस 1/4। आपको चमक रहा है? सबका सम कितना आ रहा है? 1। क्यों 1 क्यों आया? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है। हाँ, क्योंकि आपने पूरा सैंपल स्पेस कवर कर लिया ना बेटा। ये बात चमकती है? सर। इस कार्यक्रम को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इस पूरे कार्यक्रम को क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। सर। ये क्लियर है? खुदा के लिए कोई बोल दो यार, क्लियर है क्या? तो आपको एक चीज मालूम चली ना, अगर सारे रैंडम वेरिएबल के कॉरेस्पॉन्डिंग वाला प्रोबेबिलिटी जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा सम? 1। ये बात क्लियर है क्या? सर। आपको क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हुई नहीं हुई? क्लियर है सर। कॉपी करिए। सर एक बार आप डेफिनेशन एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या रैंडम वेरिएबल का? Random variable is a real valued function which is mapped onto the sample space of a random experiment. अब क्या मतलब है इसका? ये सैंपल स्पेस है, ठीक है। अब एक रियल वैल्यूड फंक्शन आप डिफाइन कर दो, आपको जो मन है। आपने फंक्शन ही डिफाइन किया है, नंबर ऑफ हेड। नंबर ऑफ हेड क्या है? एक फंक्शन है। नंबर ऑफ टेल क्या है? फंक्शन है। कहां पे मैप्ड है? सैंपल स्पेस पे। हाँ सर, समझा। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। आरफेज, मैं आप लोग का कोने से स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है? ठीक है सर।
सर कल लेक्चर होगा? हाँ यार कल तो होगा। तो कितने बजे सर? शाम को। सर आप आरफीस का बोल रहे हैं ना कल लेक्चर? नहीं आरफेस का नहीं, मैं ये प्रोबेबिलिटी वाला कह रहा हूँ। आरफेस का मंडे शुरू करेंगे, ठीक है। और शाम को ये कंटिन्यूड रहेगा ना? नहीं ये खत्म हो गया ये इनका। अच्छा ठीक है। तो हम लोग को आना है, कल नहीं आ सकते? कल तो नहीं होगा। क्या कंफ्यूजन क्या है? कल नॉर्मल कल प्रोबेबिलिटी क्लास है। मैं जो होगा बता दूंगा ग्रुप पे, ठीक है। नो कंफ्यूजन, ठीक है। मैं एक्चुअली खुद कंफ्यूज हूँ वेक्टर और कोनिक्स में। वेक्टर सर, वेक्टर। सर कोनिक्स ही है। सर आपने अपना कंपाइल कोनिक्स करा सर। सर कोनिक्स दोनों ही कर लेते हैं ना सर, पोल कर लेते हैं। नहीं साथ साथ कर लेंगे दोनों ना। वीक में 3 दिन कोनिक्स और 3 दिन वेक्टर, 1 घंटे की क्लास। अरे नहीं सर, नहीं वैसे मत करो। एक सर अच्छे से दिमाग करते घूम हैं जाएगा ना। सर। कोनिक्स कराओ अरे सर, अच्छा होगा। अरे भाई हम अच्छे से कराते हैं, कहाँ खराब से कराते हैं यार। उसमें क्या होगा ना, थोड़ा बोर नहीं होगे ना। अदरवाइज क्या होगा, वेक्टर में बोर हो जाओगे फटाफट, इसलिए कह रहा हूं मैं। और कोनिक्स में क्या होगा कि पढ़ाने के बाद होमवर्क देना पड़ेगा ना, इसलिए बोल रहा था। दिक्कत है क्या उसमें? सर दोनों साइमल्टेनियसली चलेगा तो फिर मतलब ये हो जाए, लोड बढ़ जाएगा ना। मतलब कोनिक्स को कितना टाइम लगेगा सर आपके हिसाब से? तुम जितना पढ़ना चाहो। सर ने बताया ना 7 लेक्चर लगेगा। अरे ऐसे ही बोला था मैंने, पागल है क्या? टॉपिक एंड नहीं होता मेरा कभी भी, ठीक है। नहीं कोनिक्स देख, मैं क्या कर रहा हूँ ना, कोनिक्स को ना वीक में 3 दिन 2 दिन कर लेंगे। 3 दिन कोनिक्स और 2 दिन कोनिक्स और 3-4 दिन वेक्टर। बिकॉज वेक्टर का होमवर्क शुरू में कम रहेगा और कोनिक्स में ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए बोल रहा था मैं। सर वो स्टार्टिंग में ठीक लगेगा, टॉपिक जिससे आगे आगे बढ़ता जाएगा तो वो होएगा। वो तो है। तो तब का तब देख लेते हैं। अगर लोड बढ़ गया तो तब का तब देख लेंगे। लोड बढ़ गया तो बोल देना सर रोक दीजिए, क्या पागलपन चला रखे हैं, रोक देंगे। सर लोड बढ़ जाएगा आगे तो आप कोई एक चैप्टर स्किप करके एक ही चैप्टर पे कंटिन्यू करोगे तो वो चैप्टर का स्टार्टिंग का भूल जाएंगे जो स्किप हो गया आगे चल के। रिवाइज करो ना। हाँ वैसा होगा। अरे ऐसा नहीं होगा रे, ऐसा नहीं होता है मेरे साथ। चल कोई बात, देखता मैं। सर वैसे हमको कल 4:15 to 6:15 फिजिक्स है, अगर आप प्रोबेबिलिटी रखना है। जेपीएन सर का? हाँ। अच्छा तो रब करें इसको। हाँ सर। बात बिल्कुल जेन्युइन है, सोचना पड़ेगा। 2 cards are drawn simultaneously with replacement from a well shuffled card of well shuffled deck of 52 cards। 2 cards 3 cards कर दे क्या? ठीक है ना। Let random variable be defined as number of aces. Find probability distribution. Probability distribution of doublets in 3। नहीं मैं एक्चुअली कोनिक्स इसलिए करूंगा पहले, ठीक है, क्योंकि दोनों बैच का तो मैंने काफी दिल से वेक्टर कराया है, तो मुझे लगता नहीं है कि वेक्टर में इनको बैठने की आवश्यकता होगी। ठीक है, मैं कोनिक्स ही पहले करूंगा पूरा, क्योंकि इन बैचेस में कुछ बच्चे होंगे जो चाहेंगे शायद वापस से कोनिक्स पढ़ना।
मर्ज मैं होएगा कोनिक्स कराऊंगा। हाँ कौन सी बैचेस पे सर? प्रोबेबिलिटी की तरह मर्ज होएगा। क्या बोल रहे हो? इनके साथ भी पढ़ाएगा? कोनिक्स नहीं हमारा ही पढ़ाओ, होगा। पढ़ाएंगे तुमको, इनमें जिसको बैठना है वो रिवीजन के लिए बैठ सकते हैं, क्योंकि बहुत जगहों पे कोनिक्स शायद अच्छे से नहीं हुआ होगा, ऐसा मुझे लगता है। और वैसे भी चर्चित वाले बच्चे अगर बैठेंगे तो उनका नुकसान तो नहीं होगा। उसको बैठना है भाई बैठ जाना, मैं बता दूंगा, ठीक है, ज्यादा लोड नहीं दूंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है शायद तुम लोग कोडिस में बैठना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, बाकी तुम लोग डिसाइड कर लो, क्योंकि वेक्टर तो नहीं बैठोगे वापस से, वेक्टर तो काफी ज्यादा ही अच्छे से स्लो से कराया था, उसमें बैठने की मुझे लगती नहीं आवश्यकता। हाँ सर। एक कोनिस करा देंगे ना, फिर मैं एक कॉमन शीट शेयर करूंगा ताकि शीट्स प्रॉपर डिस्कशन करें, अब शीट और डीबीपी कॉमन डिस्कस करेंगे। सर वो मैथमेटिकल रीजनिंग वाला टॉपिक कराओगे, लॉजिक वाला? हाँ कर लेंगे उसको, उसको पढ़ा दूंगा मैं अप्रैल वाले मेंस के पहले। ठीक है। वो बहुत सिंपल टॉपिक है। 3 के बाद क्या लिखा है सर? हाँ हाँ 3 के बाद क्या लिखा है? क्या बोल रहे हैं? सेकंड क्वेश्चन में 3 के बाद क्या लिखा है? 3 throws of a pair of dice। सर फर्स्ट में क्या लिखा है? रैंडम वेरिएबल बी defined as number of aces। सर हाँ आपने किसी भी बैच में मतलब स्टैटिस्टिक्स और वो मैम सिखाया हुआ है क्या? मैं किसी भी बैच में कभी नहीं सिखाता हूँ, सिखा दूंगा, बस इतना बोलूंगा, ठीक है, सिखा दूंगा, डोंट वरी। स्टैटिस्टिक्स तो इसी के साथ हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। रीजनिंग काफी अच्छा टॉपिक है, वेन डायग्राम से मुझे आधा घंटा लगेगा समझाने में। अरे एक काम करूंगा ना, सुनो ना, अरे क्या नाम है इसका, ओमकार, हाँ सर। तेरे पास वो लास्ट की वेन डायग्राम वाला पेज है ना, हर को किसका वेन डायग्राम क्या था, जैसे कि कंजंक्शन का हाँ है वो ये बना रखा है इसमें ना पढ़ा आपने? था। हाँ हाँ वो ग्रुप पे फॉरवर्ड कर देना एक बार ना, आर वालों को हाँ हेल्प हो जाएगी। ठीक है सर। क्योंकि मेनली लोग इस बाकी लोगों को आता है, इस वाले के वेन डायग्राम में लोग फंस जाते हैं, डबल इंप्लाई और सिंगल इंप्लाई वाले। सर वो क्या लिखा है डबल इन सेकंड क्वेश्चन में? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 throws of a pair of dice। डबलेट क्या होता है मालूम है? हाँ सर। क्या होता है? दो दो का पैर होता है। मतलब सेम नंबर दो दो का आधा को डबल बोलते हैं ना। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये होता है डबलेट्स। डबलेट। ये बात क्लियर है? हाँ सर। क्या आप लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? हाँ सर। सॉल्व करिए।
अच्छा मैं एक ईमानदारी का क्वेश्चन पूछूं, बन रहा है कि मैं बनाऊं सारा? फिर 2 मिनट दो। बाकी लोग यार, श्रेया बन रहा है कि बनाना है? मुझे बताओ पहले साफ साफ। बन रहा है सर। हाँ, नहीं बने ना, ईमानदारी से पूछना, ठीक है? ऐसी सर्दी हुई ना। ए मुझे मुंबई में नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, तुम लोग के स्कूल के अभी भी ऑफलाइन एग्जाम ले रहा है क्या? कुछ बात हुई है? अरे डीएवी वालों, ले रहा है एग्जाम। ऑफलाइन? हाँ सर। वाह भाई, आज 900 केस हुए मुंबई में। आज चल रहा है। अच्छा मुंबई में है तो मैं फिर रायगढ़ और थाने में जोड़ना पड़ेगा ना साथ में। तुम लोग बोल नहीं रहे स्कूल को कि मैडम क्या चाहते हो आप लोग? सर कोई जाता नहीं है तो वो लोग भी कुछ अभी बोलते नहीं है। ये सेम बात 11th वाले बच्चों को समझाओ ना, वो पागल पता नहीं क्या जा रहे हैं। 11th में तुम लोग 11th में तुम लोग क्या होता है, क्या स्कूल से ज्यादा प्यार हो जाता है 11th में? पेरेंट्स बात ही नहीं सुन। बोलते हैं। नहीं यार, कौन से पेरेंट्स बड़े बोलते हैं क्या? अब 12th में तो मना कर रहे। हाँ 12th में समझ में आ गया उनको, तो ठीक है। आपने क्वेश्चन कॉपी कर लिया है? हाँ सर, तो थर्ड ठीक है। वाला जरा क्वेश्चन रीड कर दो ना। कौन सा? थर्ड वाला। लेट एक्स डिनोट, इतनी राइटिंग खराब क्या होगी? तुम 3 साल से राइटिंग पढ़ रहे हो इब्राहिम। लेट एक्स डिनोट नंबर ऑफ आवर्स। वही वाला नहीं समझा मेरे को। यू प्ले ड्यूरिंग यू प्ले ड्यूरिंग रैंडमली सेलेक्टेड स्कूल डे। ठीक है। पहले का आया क्या? प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अच्छा क्या आए हैं बताओ? 3 पार्ट क्या है बताओ तो? 0 1 2। स्टेट बोर्ड आपके बोर्ड में है, ये मैंने चेक किया था। हाँ 0 का 48 C2 by 52 C2। 48 C2 by 53 C2 52 C2। बेटा जी रिप्लेसमेंट है बेटा जी, 48 into रिप्लेसमेंट 48। है, विथ रिप्लेसमेंट है बेटा। क्या होगा बताओ एक्स 0 पे? 48 by 52 into 48 by 52। x इक्वल टू 1 पे 4 by 52 into 48 by 52। अच्छा 4 by 52। श्रेया समझी? हाँ सर, देखा नहीं मैं। into 2। अच्छा ठीक है। ओ भाई हीरो, ठीक है। x इक्वल 2 पे
4/52 into 4/52. अरे ये बात चमक रही है क्या? हाँ सर। सब मतलब लिख के दे दो ना वो क्वेश्चन। दे दूं? क्यों, तुमको समझ में नहीं आया? नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन बताओ? क्या वो बोला है? टेबल नंबर ऑफ एसेस का बना रहा है ना रैंडम वेरिएबल, हाँ है ना? तो चलो ठीक है, तो नंबर ऑफ एसेस का बना रहा है तो अपन इवेंट्स कैसे लिखेंगे बताओ? A1 अरे भाई प्रोबेबिलिटी डिस्कस करना है ना, तो x इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एस ड्रॉन नॉन एस एंड नॉन एस। बोलो बेटा, क्लियर है? हाँ तो नॉन एस वन नॉन एस टू मैं ऐसे लिखता हूं जी, तो क्या होगा? मैं तो सोचता ही नहीं इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। नॉन एस टू गिवन नॉन एस वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एस वन। चमकता है? हाँ नॉन एस वन की प्रोबेबिलिटी कितनी है रे? 48 है ना? और रिप्लेसमेंट हो चुकी है ना, तो इसकी हाँ। प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? 48/52। चमका? हाँ ठीक है, x इक्वल टू 1 क्या लिखेंगे बोलो? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एस वन एंड एस टू 2। चमका? यूनियन हाँ एस1 और एस वन एंड नॉन एस टू। ये बात चमकी? हाँ हाँ कैसे ब्रेक होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एस वन एंड एस टू हाँ प्लस बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस वन एंड एस1 इंटरसेक्शन नॉन एस टू। स्टेट बोर्ड आपके काम का है, बोर्ड के लिए भी क्या होगा बोलो? ये कैसे ब्रेक होगा? बाद में कौन हुआ है? एस टू गिवन नॉन एस वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एस वन प्लस बाद में कौन हुआ है? नॉन एस टू A1 प्रोबेबिलिटी ऑफ एस वन। चमका? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हाँ, नॉन सर। एस वन कितना होगा बोलो? 48/52 और एस टू गिवन नॉन एस वन। लेकिन भैया क्या है ये बताओ? ये तो रिप्लेसमेंट हो गई है ना, तो क्या होगा ये? 4/52 प्लस बोलो 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 4/52 इंटू 48/48। अगर रिप्लेसमेंट नहीं होती तो क्या होता? अगर एक एक करके होता, रिप्लेसमेंट नहीं होता तो क्या होता? यहाँ पे 51 हो जाता है ना। अगर साइमल्टेनियस होता तो क्या होता? जो श्रेया ने पहले बोला वो होता। ठीक है श्रेया? अरे श्रेया, x इक्वल टू 2 थर्ड स्टेप बोलो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस वन एंड कैसे लिखोगे? एस टू गिवन एस वन इंटू बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस वन। कितना एस वन का प्रोबेबिलिटी? 4/52 और 4 चमका? यहां तक आपको बोर्ड में अगर मान लो 4 मार्क्स का है तो 2 ही मार्क्स मिलेगा। आपको ये टेबल बनाना पड़ता है। क्या टेबल है? और स्टेट बोर्ड की बात भी कर रहा हूं। 0 1 2 यहां लिखते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ x। कितना वैल्यू आया? अरे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा क्या? ये कितना है? वन 144/169। ये क्लियर है क्या? ये कितना है? 1/13 और हाँ, तो 169 यहां पर भी आ गया और यहां पे कितना आ रहा है? 24 ना, 2 है ना, और यहां पर 1/169। ये बात चमकती है? बाद में अगर लिख दो आप इन तीनों का सम इज, देखो क्या है सम? कितना आ रहा है बोलो? प्रोबेबिलिटी ऑफ x0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोलो बॉस x1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोलो x इक्वल टू 2 क्या है? 1। अरे कोई नई चीज नहीं है, जो तुम इतने देर से पढ़ते थे ना, याद है ना? मैंने क्वेश्चन कराया था बीच बीच में। आई डोंट नो तुम्हारी क्लास में कराया था, किसी और क्लास में कराया था, ट्रायंगल वाला क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन ऐसा, मतलब होता था ना कि एटलीस्ट 1 एटलीस्ट 2 एटलीस्ट 3, है ना? हाँ सर। हाँ, अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। यस
अरे बेटा चमका, कॉपी कर लो इसको और दूसरे वाले का खुद से करो जरा। तो बिना कंडीशनल के कर सकते हैं बोर्ड में? बिना कंडीशनल के तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो, कैसे करोगे बिना कंडीशनल? मतलब हो रहा है इस केस में। कैसे? मतलब पहले एक एस चूज किया, मतलब केसेस बन के 3। हाँ सर। नहीं मतलब समझ नहीं आया, मतलब हो क्या रहा है? मतलब आप लिख रहे हो ना, आप तो केस लिख ही रहे हो ना। आप जब एस 2 की बात करते हो तो आप तो कंडीशनली यूज कर रहे हो ना कि 51 कार्ड्स बचे हैं, 52 कार्ड्स बचे हैं। कहाँ कंडीशनल यूज नहीं किया आपने? हाँ आपने सर, कंडीशनल यूज कहाँ नहीं किया बताओ मुझे। आपने जो 52 यूज, आप जो इस वाले के लिए 52 यूज कर रहे हो, ये कैसे यूज कर रहे हो? आपको मालूम है ना कि रिप्लेसमेंट हो चुकी है। हाँ सर। तो आपने कंडीशनल यूज नहीं किया क्या? हाँ किया। बस। सर सेकंड वाले में हमको वो फेवर में लेना है कि मतलब 6 टाइप के डबलेट्स बन सकते हैं? आपको देखो ना, आपने 3 बार डाइस फेंका है, आपने 3 बार डाइस फेंका है, ठीक है? तो बताओ रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? मतलब एक बार डबलेट आया, या तो 2 बार डबलेट आया, या तो तीनों बार डबलेट आया, या तो 0 बार डबलेट 0 बार आया। डबलेट आया। हाँ हाँ, यही है आपका रैंडम वेरिएबल का वैल्यू। हाँ वो पता है। फिर उसके अंदर जब भी हाँ, एक बार डबलेट आया, हाँ, तो तो वो कौन सा डबलेट डबलेट, तो कौन सा आया वो आपको देखना पड़ेगा। डबलेट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी निकालो। डबलेट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 6 बाय एक थ्रो नहीं, में 6/36 होगा ना? हाँ 6/36 है, तो नॉन हाँ। डबलेट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 30/36, मतलब 5/6 और 1/6 है ना। सर इसमें 0 और 1 ही आएगा ना वेरिएबल का वैल्यू? जीरो किसमें? 0 डबलेट बनेंगे यानी तो एक ही डबलेट बनेगा। अरे तीनों क्यों से 2 में डबलेट तो नहीं बन ठीक सकता है है? ना, 2 तीनों डबलेट सेम नहीं हो बन गए तो सकता है। 3 डाइस है ना? 3 पेयर ऑफ डाइस, 3 थ्रोज ऑफ पेयर ऑफ डाइस है। अच्छा ठीक है ठीक है। 3 थ्रोज ऑफ पेयर ऑफ डाइस है। ये पढ़ा लो ना, क्या पढ़ लो तुम लोग यार। विटामिन सी क्यों दे रही हो? पागल तुम लोग क्या है विटामिन सी। 3 थ्रोज ऑफ पेयर ऑफ डाइस है, मतलब अब बताओ रैंडम वेरिएबल क्या है? नंबर ऑफ डबलेट्स यू गेट। नंबर ऑफ डबलेट्स, और डबलेट्स क्या होते हैं? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ये आपका डबलेट है ना? अब बताओ रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? आपने 3 बार फेंका है, 3 बार 3 थ्रोज है, ध्यान देना, 3 थ्रोज ऑफ पेयर ऑफ डाइस। तो क्या हो सकता है? एक बार 2 डाइस फेंका, दूसरी बार 2 डाइस फेंका, तीसरी बार 2 डाइस फेंका। अब बताओ मुझे एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 1 2 3 0 1 2 3 1 2 x इक्वल टू 3। 1 0 का मतलब एक भी बार डबलेट नहीं आया। तो आप कैसे लिखोगे बताओ श्रेया? प्रोबेबिलिटी x इक्वल 0 आप कैसे लिखोगे बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ n3 given n1 n2 नॉन डबलेट, नॉन डबलेट, नॉन डबलेट नॉन डबलेट नॉन डबलेट है ना? और ऑब्वियस सी बात है सारे इवेंट्स कैसे हैं आपस में? इंडिपेंडेंट। हाँ, ये बात चमकती है क्या? तो नॉन डबलेट की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? अगर डबलेट इतना है तो नॉन डबलेट की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 5/6 का क्यूब ना। x इक्वल टू 1 का बताओ क्या होगा बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6/36 रेज़ टू 1 होगा। हाँ समझे? ये वही आ गया ना, कौन सा आ गया ये? वो बाइनोमियल वाला बाइनोमियल आ गया ना कि भाई डबलेट कहाँ आएगा चमका प्रथमेश? डबलेट, नॉन डबलेट, नॉन डबलेट प्लस। अभी तो सिंपल है ना, देखो अभी से इसने पूछा था क्या नाम है इब्राहिम ने। देखिए इब्राहिम अभी 3 ही है ना, तो मैं हाथ से लिख पाया है ना। हाँ अगर ये 10-15 होगा तो मैं नहीं लिख पाऊंगा ना, ऐसे है ना। हाँ तो मेरा लॉजिक क्या है बोलो? 3C1 से क्या हुआ? एक थ्रो चुन लिया, डबलेट चूज किया। एक थ्रो चुन लिया, एक थ्रो चुन लिया, हाँ। जिसपे क्या फेंक रहा हूं मैं?
बाकी पे नॉट 5/6 का चमका, ये बताओ 3c2 into 1/6 का स्क्वायर into 5/6 तो 5/6 चमक रहा है। हाँ सर 1/6 का क्यूब क्लियर है क्या? तो अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइएगा तो x 0 1 2 3 क्या वैल्यू जा रही है? 125/216, 75/216, 15/216, 1/216। अगेन सबका सम कितना है? 1 ठीक है। अरे चमकता है? हाँ सर। हाँ सर ठीक है। अभी जैसे इसमें जेई में, एडवांस में या मेंस में, इसमें इनवर्स प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि 3 पेयर फेंका गया और डबलेट आया, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 वेयर डबलेट्स। वही है ना क्वेश्चन तो एग्जैक्ट। हाँ सर। अरे ये चीज क्लियर है क्या? हाँ सर। कॉपी करिए। ऐसा नहीं बोल सकते कि मतलब 3 पेयर में मतलब हम लोग को इन्फॉर्मेशन है कि डबलेट आया तो प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड रो में डबलेट आया, वो उसमें फिर वो इसमें ब्रेक हो जाएगा, क्वेश्चन पे, एग्जैक्ट क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। वैसे पूछना नहीं चाहिए, वो क्वेश्चन में मतलब नहीं बनता है, क्योंकि सेकंड इवेंट फिर और 3 इवेंट में ब्रेक हो जाएगा ना। हाँ चलो फटाफट कॉपी करो, वो थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। सर वो थर्ड वाला पूरा लिखा नहीं था। सर थर्ड वाले में ऐसे ज्यादा समझा नहीं, उधर लिखा था कि अगर x = 0 है तो 1 लेना है प्रोबेबिलिटी। 1 नहीं लेना प्रोबेबिलिटी, पॉइंट 1 था। और अब करूं मैं इसको क्या? हाँ सर। वो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था बिकॉज फाइन, कोई इशू नहीं है। मैं वापस लिख रहा हूं, लेट x डिनोट नंबर ऑफ आवर्स you play during randomly selected school day. P of x equal to x is 0.1, मतलब सिंपल सी बात है, x equal to 0 पे x है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x है, ठीक है। तो 0 पे 0.1 है, 1 और 2 पे kx है, 3 और 4 पे k into 5 minus x है, और x equal to x, 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 x equal to 5 6 पे 0। अदर पे 0 है, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड k। अभी क्वेश्चन क्लियर है क्या? हाँ तो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हो? हाँ सर। क्या बनेगा बताओ? 0 पे 0.1, 1 पे k,
x इक्वल टू रुक जाओ 0 पे 0.1 0.1 1 पे k k 2 पे 2k 3 पे 2k 4 पे k फिर 0 0। ये बात चमकती है। हाँ तो हाँ सर अगर ये प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन है 1 होगा। ऐड 1 होना चाहिए। ठीक है, अब ये था बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब आईआईटी टफ कैसे करती है इसको, इसमें किसी एक पार्ट में डाल दो इंटीग्रेशन। ठीक है, अंतर नहीं पड़ता ना, इंटीग्रेशन इज आल्सो समेशन ना, इंटीग्रेशन इज नथिंग बट समेशन ना। इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। हाँ तो k का वैल्यू कितना आ रहा है, निकल जाएगा 0.9 0.15 तो भैया कितना आ रहा है, 0.15 बोल रहे हो। हाँ 0.15। अरे ये क्लियर है क्या। अब इसी हाँ, में सर। मान लो क्वेश्चन आपको दिया जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, बताओ क्या होगा आंसर। तो 0.45 हो जाएगा फिर तो। होगा क्या, 0.45 हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या हुआ ये बताओ। 2k plus 3k upon 1 x इक्वल 3 या प्रोबेबिलिटी या x इक्वल टू 4। x इक्वल 3 पे कितना है 2k और ये कितना है k, कितना आ गया 3k। जी हाउ मच 0.45। अरे ये क्लियर है क्या। हाँ सर। हाँ सर पक्का ना, चलो अच्छा करें फिर। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1 given that x greater than equal to 1। बताओ क्या होगा। नीचे में क्या आएगा बताओ। x greater than equal Probability to of x 1 greater than equal to 1. x इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 है कि नहीं। और ऊपर में क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस। probability of x equal to 2 अरे चमका क्या, बेसिक चेंज नहीं होता है। हाँ कहानियां बढ़ते जाएंगी, बेसिक चेंज नहीं होगा। बेसिक क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन, और नीचे में क्या आएगा ग्रेटर देन equal to Equal 1 to 1. ठीक है। सेम क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में आ चुका है एक बार, सेम क्वेश्चन आया हुआ है। बस वहां पे x ऐसा नहीं था, x थोड़ा सा सिंपल था, नंबर ऑफ 1 या 2 ऑन डाइस था। बात क्लियर है क्या, कुछ अंतर नहीं पड़ता है। हाँ सर। भाई इतना क्लियर है क्या। हाँ सर क्लियर है। कॉपी करिए फिर।
सर लास्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का। और नेक्स्ट वीक क्लासेस है रोज? नेक्स्ट वीक का यार एक बार डिस्कस करना है जेपी एंड सर से। कॉपी कर लिए? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अभी आता है एक्सपेक्टेशन या मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। एक्सपेक्टेशन या मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज xi pi का समेशन, दैट इज p1 x1 प्लस p2 x2 प्लस pn xn। आपको मीन मालूम है ना? मीन क्या होता है? डाटास का मीन क्या होता है? किसी भी चीज का मीन क्या होता है बताओ? डिवाइड बाय नंबर। हाँ, बाय नंबर, है ना? आपको ये चमक रहा है? हाँ सर। भाई सिंपल सी बात है ना, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? उतनी बार हुआ है ना। और समेशन पी क्या होगा? 1 ही होगा ना? हाँ नहीं सर। चमका? नहीं चमका। अच्छा ये बताओ, अगर कोई मीन होता है, मान लो 3 बार है, ठीक है, 4 बार है, 4 बार है, 5 जो है 5 बार है, तो मीन क्या होगा बताओ तो इस पूरे डाटा सेट का? 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5, जो 5 को भी 4 बार कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन हो जाए, और 4 को 4 बार, है ना? और नीचे में क्या आएगा बताओ? 3 प्लस 4 प्लस 4। अरे चमकता है ना? तो किसी भी चीज का ये जो एक्सपेक्टेशन लिखते हैं ना, इसी को मीन भी बोला जाता है, मीन ऑफ एक्स। इसी को म्यू भी बोला जाता है, म्यू। अंतर नहीं पड़ता। आपको चमक रहा है मैंने क्या बोला है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या बोल रहा हूं मैं? उस वेरिएबल की वैल्यू इनटू होने का अकरेंस का समेशन और सम डिवाइड बाय। आपको फील नहीं आ रही है? आपको फील नहीं आ रही है कि जो यहाँ पे आप नंबर ऑफ अकरेंस लिखते हो वही तो होने की प्रोबेबिलिटी लिख रहे हो ना? नहीं फील आ रही इसकी? अरे भाई बोलोगे? यही तो होता है ना यार। हाँ सर। हाँ सर। है ना? अरे तो 1 होता है ना? तो फाइनली क्या हो गया? p1 x1 प्लस p2 x2 प्लस बोलो pn xn। ये क्या चीज है? क्या चीज है ये? एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन बोलते हैं, या इसको मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। मीन बोलते हैं ऑफ रैंडम वेरिएबल। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। दूसरे में आता है एक वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला कितने लोग को याद है बताओ? किसको याद है क्या वेरिएंस का फॉर्मूला? सिग्मा ऐसा कुछ था ना? हाँ बताओ क्या था? NPQ। हैं? नहीं भाई, ये कौन बोला? माइनस एक्स वेरिएंस। मीन हाँ? स्क्वायर, मतलब वो तो उसमें x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर बाय समीशन ऑफ xi का स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ xi का होल स्क्वायर, इसी तरह कुछ। तो मतलब मैं तो उतना डिटेल में तो बेसिक जा रहा हूँ। बेसिक वेरिएंस की डेफिनेशन क्या होती है? दो फॉर्मूला होता है। बिल्कुल फर्स्ट। अरे बिल्कुल बेसिक पूछ रहा हूँ यार, दिमाग खराब है क्या? बिल्कुल बेसिक बोल रहा हूँ मैं। क्या होता है? x माइनस मीन ऑफ x। हाँ, xi माइनस मीन का होल स्क्वायर इनटू उसका फ्रीक्वेंसी ना। हाँ। अरे भाई वेरिएंस नहीं आता तुम लोग को? वेरिएंस कैसे निकाला? डाटा का वेरिएंस आता है कि नहीं आता है? तब पढ़ाऊंगा ना मैं। नहीं सर बताओ ना। क्या वेरिएंस नहीं आता है? नहीं सर एक बार समझाओ।
अरे 11th में वेरिएंस पढ़ते हो ना, वेरिएंस क्या होता है, xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर इंटू पी एफ इंटू एफ आई, नहीं मालूम है? तो डिवाइड बाय n होता है ना फ्रीक्वेंसी की। हाँ हाँ, यहाँ पे तो 1 हो जाएगा ना वो। हाँ नहीं सोचा नहीं ना, एक बेसिक फॉर्मूला आप थोड़ा वर्बली समझा दो, समझ गए। सर आपका कैमरा गिर गया। कैमरा ऐसा है, ठीक है, तुमने फिलहाल तो इसका काम कर लो इस पे ही, ठीक है, कि तुम इसी से समझ लो, छोड़ो वो 11th का स्टैटिस्टिक्स। ये रहा तुम्हारा मीन, ये तुम्हारा हुआ वेरिएंस का फॉर्मूला। तुम यहां से ध्यान दो, यहां पे समेशन पी आई है ना, अगर इसको हटा दो तो क्या लिखा हुआ है, डाटा इनटू नंबर ऑफ अकरेंस। वेरिएंस क्या होता है, डाटा इन माइनस सेंट्रॉइड मीन का स्क्वायर, और अगर स्क्वायर नहीं हो और इनटू पीआई करते तो क्या बोलते हैं उसको? तो xi माइनस म्यू pi हो जाता है, तो कुछ नहीं बोलते, यही होता है, ठीक है। तो नहीं क्या चल रहा है, तो बड़ी समस्या है। हाँ। हाँ। ओके ठीक है ना, अभी फिलहाल के आप इस फॉर्मूले से काम कर सकते हो ना यार, xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर इनटू पी, ये वेरिएंस की डेफिनेशन होती है। क्या कर सकते हैं इसमें, आपके साथ कुछ नहीं कर सकते हैं। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? देखो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि नई चीज है, जैसे आपका मीन क्या होता है बताओ? समेशन xi fi बाई समेशन fi, ये मालूम है? ये होता है आपका मीन, ठीक है। एक आपका होता है वेरिएंस, वो होता है समेशन xi, इसको x बार से रिप्रेजेंट किया जाता है, xi माइनस x बार का होल स्क्वायर इंटू fi बाई समेशन fs। ये ध्यान है किसी को, कैसी हवाएं बातें हो रही हैं भाई, एक बार ध्यान तो करो कोई। हाँ सर। अरे वेरिएंट्स है तो क्लास 10th में पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं क्या आजकल? 10th नहीं 11th में। हाँ 10th में नहीं होता सर वेरिएंस, उसमें वो मोड मीनियन मीन मीडियन होता है बस। क्या कह रहे हो, आजकल 10th में पढ़ाते नहीं है लोग, आईसीएसई बोर्ड वाले तो पढ़ते हैं ना, वो भी नहीं पढ़ते अब। सर आईसीएसई में मीन मीडियन मोड, सर वो अलग लेवल पे आईसीएस। मीन मीडियन मोड ही होता है सर, मतलब कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है वही चीज होता है सीबीएसई। कह रहे हो तो कोई बात नहीं, उसमें क्या तूफान थोड़ी ना है कोई। अच्छा ठीक है भाई, ये होता है डेफिनेशन, तो ये डेफिनेशन जैसे मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, ये आपका डेफिनेशन है दोस्त, ये बात समझ में आती है? हाँ सर ठीक है। हाँ सर। अभी किसी दिन फिर बैठ के करेंगे, किसी दिन 3-4 घंटे बैठ के करेंगे स्टैटिस्टिक्स पे 11th वाला, अगर ऐसे करना है तो। बोलो क्या हुआ? सिर्फ सिग्मा को भी कुछ बोलते हैं ना? स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन, रूट ऑफ वेरिएंस, रूट ऑफ, अरे हेलो कोई बोलेगा? वेरिएंस। हाँ सर। एक और चीज होती है, जब बात छिड़ी गई है तो छेड़ते हैं बात। कोवेरिएंस क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सीवी क्या होता है? सीवी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है पता है? सिग्मा बाई x1 इंटू 100, सिग्मा बाई x1 नहीं, सिग्मा बाई x बार इंटू 100 बार है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन
आपको डाटा का स्टेबिलिटी बताता है। जितना छोटा CV रहता है उतना ज्यादा स्टेबल डाटा है, जितना बड़ा CV रहता है उतना अनस्टेबल डाटा है, मतलब इनकंसिस्टेंट डेटा है। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ये सब 11th वाले फॉर्मूलेज है यार, तुम तो यही जान खा जाओगे मेरी। फिर तो 11th के फॉर्मूलेज नहीं आते क्या बिल्कुल ही? नहीं हुआ था चैप्टर में। अरे यार कैसे पढ़ाते हैं चंगित पे यार। सर उसमें फॉर्मूले ही है ना, एनसीईआरटी पढ़ के हो जाएगा। कौन सा? नहीं यार, फॉर्मूले पढ़ते पढ़ते पागल हो जाओगे तुम। ठीक है ना, क्या हो गया, तुम बोर हो गए क्या? ये तो पढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं तो पढ़ाना ही है ना, पढ़ाऊंगा इसको, एक बार रिवीजन हो जाए फिर पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी तो एक काम करेंगे यहाँ तक तो। अच्छा, अपना प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट क्लियर है ना आपको? हाँ सर। ठीक है, अभी ये घटिया होता है, इसमें आप मर जाते हो करते करते। ठीक है, तो इसमें थोड़ी मेहनत करेंगे और हम लोग ये प्रूफ करेंगे टाइम लगा के टू प्रूफ, ताकि आपका 11th का पार्ट भी प्रूव हो जाएगा साथ साथ। वेरिएंस ऑफ एक्स हम लोग मेहनत करेंगे, साथ में हमारी मेहनत रंग लाएगी, और हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि वेरिएंस ऑफ एक्स जो है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर आएगा। ये हम लोग मेहनत से प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो कॉपी करिए, ये प्रूफ करेंगे सीधा यहीं पे। कैसे प्रूफ करेंगे बताओ? स्टार्ट चलो करते हैं, वहां से मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। xi माइनस न्यू का होल स्क्वायर इंटू पी आई। क्या यहां तक चीज क्लियर है? हाँ सर। अबे कोई बोलोगे बे, इसको ओपन करो बे, क्या बन रहा है बताओ? xi स्क्वायर इंटू पी आई, कोई समस्या? प्लस बोलो न्यू स्क्वायर इंटू पी आई, कोई समस्या? -2 नहीं, म्यू आई नहीं होता है, म्यू xi पी आई। कोई बोलेगा क्लियर है? हाँ सर। अब मुझे बताओ, यहां पर समेशन xi स्क्वायर पी आई प्लस न्यू स्क्वायर समेशन पी आई कितना होता है? 1। और यहां पर क्या लिखा है? अगर म्यू बाहर निकाल लूं, वापस से xi पी आई लिखा है ना? हाँ हाँ सर। xi पी आई क्या होगा बोलो? एक्सपेक्टेशन म्यू हो जाएगा। तब ये क्या लिखा है बताओ? समेशन xi स्क्वायर पी आई। गाइस, समेशन पी आई कितना होता है बेटा? 1। तो म्यू स्क्वायर -2 म्यू स्क्वायर, क्लियर है? हाँ, माइनस ऑफ म्यू स्क्वायर -2 म्यू आई स्क्वायर, माइनस म्यू क्या स्क्वायर होगा? समेशन पी आई। अरे बेटा, ये तो 1 हो गया ना बच्चा, हाँ तो म्यू स्क्वायर, और ये म्यू आया है ना, कितना आ गया? म्यू स्क्वायर आ गया ना, क्लियर है क्या? कोई बहुत ज्यादा टफ प्रूफ नहीं दिया है मैंने, सिंपल प्रूफ दिया है। तो क्या आ गया बताओ? ये क्या एक्सपेक्टेशन लिखा हुआ है? ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ xi स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। ये क्लियर है क्या? हाँ सर। बोलो भाई, ये क्लियर है? तो सेम फॉर्मूले को जो यहां डिराइव किया है, अगर 11th के लिए मैं ये सेकंड वाला फॉर्मूले का अच्छा फॉर्म चाहूं, तो कोई बता सकता है मुझे क्या आएगा सोच के? ध्रुव बताओ तो, सोच सकता है क्या? सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय सिग्मा एफ आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। क्या बोला? सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर। हाँ, सिग्मा एक्स का कुछ होता नहीं ना वहां पे, वही दिक्कत है ना। वहां पर तुम्हारा ऐसा आ जाएगा ना फिर, समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर है ना। इस वाले स्टेप से अपन उठा सकते हैं ना, इस वाले स्टेप से, यहां से चीजों को उठाना पड़ेगा ना, यहां से ही। तो क्या आ जाएगा वहां से फॉर्मूला? ड्राइव ही एक बार ड्राइव ही कर ले, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है? ड्राइव कर लेना तो कॉन्फिडेंट रहोगे, एल्स नहीं कॉन्फिडेंट रहोगे। 1/n स्क्वायर n इंटू समेशन, या मैं काम करूंगा, मैं एनसीईआरटी भेज दूंगा, वहां से देख लेना, और लिखने का जगह भी नहीं है, ठीक है? वैसे कॉमन सेंस क्या कहता है? मेरा कॉमन सेंस ये कह रहा है कि समेशन पी आई है ना, यहाँ एफ आई आएगा, मेरा ऐसा कॉमन सेंस कह रहा है। यहाँ पे एक्स आई स्क्वायर आएगा
माइनस समेशन एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर आएगा। ये बात चमक रही है, मेरा कॉमन सेंस क्या कह रहा है। और यहाँ पर क्या आएगा, बाई एन आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है, मेरा मन कह रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा आ गया समेशन एक्स आई पी आई स्क्वायर, यहाँ पे एक समेशन एन आएगा, मुझे लगता है ये आएगा आंसर, मेरे को ये लगता है ऐसा आएगा। हाँ सर, आप ड्राइव करके देखना, मेरे को लगता है ऐसा ही आएगा, ठीक है। अरे हेलो। हाँ सर। हाँ सर। और स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के लिए एनसीईआरटी का क्लास 11 का चैप्टर नंबर कोई तो है चैप्टर, पता नहीं, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है, देख लेना, वो देख लेना प्लीज। मैं पीडीएफ को शेयर कर देगा बच्चा, देख लेना। अपने प्रोबेबिलिटी में 3 फॉर्मूले हैं काम के, यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर, जरा कॉपी करिए, जरा कॉपी करिए, फिर 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पहले कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ज्यादा समझिए। आपने एग्जाम में यही वाला फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, रब करे क्या? नहीं सर। ऑब्वियसली नहीं यार, जब क्वेश्चन करते हैं 3-4 पहले इस पे, ठीक है। कॉपी कर लिए? हाँ सर।
क्या सब लोग बोलेंगे? कॉपी कर लिए सब लोग? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द expectation and variance, find the expectation and variance of number obtained on throw of a unbiased dice. Find expectation and variance of number obtained on throw of dice. यहाँ रैंडम वेरिएबल क्या है? Number obtained on throw on dice. नंबर obtained on dice है ना? तो क्या आएगा अपना डिस्ट्रीब्यूशन टेबल? क्या आएगा बताओ? 1 1 2 और से लेके 6। x की वैल्यू क्या क्या आएगी बोलो? 1 2 3 4 5 6 है ना? क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x है बताओ? 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6। बताओ एक्सपेक्टेशन ऑफ x कितना आएगा? सेवन बाई टू। अरे ये क्लियर है क्या? कितना आ रहा है बताओ? 21/6। इतना क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, वेरिएंस बताओ। वेरिएंस क्या होता है? फॉर्मूला बताओ। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है बोलो? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। ये तो निकाल चुके हो। हाँ। यही बचा। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालोगे? बस एक 1 4 9 16 25 36 आ जाएगा। 1 4 9 16 25 36 बाई 6। ये 6 ही रहेगा, माइनस 21/6। ये चीज क्लियर है क्या? हाँ सर। कॉपी करो। अरे यार सर वो स्क्वायर होएगा ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ सर, अरे यहाँ कॉपी तक कर लिया। क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है क्या? रब करे क्या? हाँ यस सर। सर। तो हाँ, तब वेरिएंस का मतलब लॉजिकली मतलब क्या होता है? अब समय बीत गया इस चीज को समझने का। 11th में तुमने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा ना? इसमें नहीं पढ़े थे? नहीं। स्कूल में पढ़ना चाहिए, स्ट्रेटेजी पढ़ाया जाता है। तो कभी समय मिला, 2-3-4 महीने है अभी 3 जुलाई के पहले, तो बता दूंगा। ठीक है, नहीं मिला जरूरत नहीं जानने की। ठीक है, अच्छा अभी तुम जो बायनोमियल कर रहे थे, ठीक है, तो लेट्स विल प्रूव 2 फॉर्मूलाज, गुड फॉर्मूलाज, काम का होता है। ठीक है, ध्यान देना। दी if for a binomial distribution, let probability of success BP, failure BQ, then
for probability distribution of success or failure, mean is NP, variance mean is NP और variance is NPQ. ये इसमें लिखते हैं एक्सपेक्टेशन और मीन। ये चमका गया मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले तो मुझे समझ में आया, पहले तो बात की बात छोड़ो, पहले तो मुझे समझ में आया कि ऊपर की लाइन क्या कह रहा है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो सुबह कर रहे थे वो भी तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही है ना। हाँ सर। हेलो, हाँ सर। नहीं समझे? अरे हेलो। हाँ सर। हाँ सर। अरे भाई, a coin is tossed 3 times. Let number of heads be x. तो find probability distribution of x. बताओ तो क्या होगा? बोलो क्या होगा? 0 1 0 1 2 3 4 1 2 3 4। नहीं समझा क्या? प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसकी बताओ? 1/2 की पावर 4। 4C0 है ना? हाँ। 4C0 और let prob of head is 1/3। बताओ क्या होगा? 2/3 का पावर 4 चमक रहा है। 1/3 2/3 का पावर क्यूब 4C1 1/3 का स्क्वायर 2/3 का स्क्वायर 4C3 1/3 का क्यूब 2/3 4C4 1/3। चमका क्या? हाँ सर। ये भी तो इस वाले सिस्टम का भी तो डाटा, इसका भी तो वो निकलेगा ना, मीन नहीं निकलेगा? निकलेगा। बस ये अब फायदा है कि यहाँ पर ना वी कैन हैव अ फास्टर वे टू अप्रोच बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बिकॉज ऑफ फ्यू थिंग्स। अभी वो क्या फ्यू थिंग्स है वो देखते हैं ना। पहला प्रूव करने ट्राई करता हूँ मैं एक्सपेक्टेशन। मैं क्या बोल रहा है एक्सपेक्टेशन का मैं फॉर्मूला क्या बता रहा हूँ? n into p एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला क्या बता रहा हूँ? n into p बता रहा हूँ ना। तो लिखते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा बताओ? x 0 1 अप टिल n तक। बताओ क्या होगा? हाँ भाई बोलो, प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी? NC0 q की पावर n माइनस ना 1 1 अरे यहाँ पे क्या आएगा? p2 q की पावर n माइनस 1 2 में NC0 p स्क्वायर q की पावर n माइनस 2। चमक रहा है? ऐसे ही लास्ट में क्या होगा बोलो? NCN p की पावर n। चमका क्या? सर वो NC0 NC1 NC2 होगा ना? हाँ वो सब गलत लिखा है था, अब ज्यादा ही तबीयत खराब, यही होगा ना। अब बताओ तो इसका एक्सपेक्टेशन क्या होगा इब्राहिम? एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन क्या है? समेशन ऑफ xi into pi। xi into pi। तो क्या होगा बोलो तो? 0 into NC0 q की पावर n प्लस 1 into NC1 p1 into q की पावर। चमक रहा है? हाँ। ऐसे होते होते लास्ट में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो अब ये क्या लिखा है बताओ तो? कोई बता सकता है मुझे बाइनोमियल समेशन में क्या लिखा है? r NCR p की पावर p r q की पावर n माइनस r। क्या भाई? r इक्वल टू 1 से n। चमका क्या मुतासिम यहाँ तक? अभी ये एडजस्टेबल है ना r NCR मुतासिम? हाँ सर। ये एडजस्टेबल है ना बेटा? हाँ। ये कैसे करते हैं बताओ?
ये n आ जाता है n minus 1 CR minus 1 P R -1 लिखा ताकि लिख पाए ना, और Q n माइनस R प्लस 1, तो बाहर क्या आ गया यहाँ पर P by Q. आई डोंट थिंक इसकी आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता नहीं है ना, यहाँ तक चमकता है। समेशन R इक्वल टू 1 से R इक्वल टू n, बोलो इतना क्लियर है इब्राहिम? अब हाँ, बताओ सर। ये किसका एक्सपेंशन लिखा है, बताओ तो श्रेया। अरे श्रेया 1 डालेगी, एक्सपेंशन किसका लिखा है? अरे n-1 C0 Q की पावर n-1। श्रेया हाँ सर, Q raised to n-2। हाँ, ये P Q raised to, चमक रहा है क्या मुतासिम यहाँ तक? तो ये किसका लिखा है बताओ? NP P प्लस Q की पावर n माइनस 1। P की पावर n-1। क्लियर है मुतासिम? क्या आ गया? NP। हाँ सर। एक्सपेक्टेशन क्या आ गई? एक्सपेक्टेशन क्या आ गई? NP। अब क्लास में कुछ लोग होंगे जिनको बाइनोमियल समेशन नहीं आता होगा, हम क्या करें, उसके जान देंगे नहीं अपनी। बाइनोमियल समेशन नहीं आता है, 11th के सारा नोट्स पढ़ा रखा है, आप 11th के वीडियोस में झांकिए बाइनोमियल थ्योरम कहाँ पे है, पढ़ाया तो होगा आपको बाइनोमियल थ्योरम। अरे ये जोड़ने आता है, बाइनोमियल समेशन नहीं आता है। अब चर्चगेट वाले बोलो नहीं आता है, आता है? हाँ सर, ये करा है। ये करा है, धन्यवाद यार, उस फैकल्टी को धन्यवाद। वैसे एक बात पूछूं मैं, लास्ट 6 ईयर से जो मैथ्स का पार्ट है ना बॉम्बे कॉलेज का, मैं ही देखता हूँ, और मैं जब भी फैकल्टी से पूछता था वो तो बोलते थे ये भी हो गया, वो भी हो गया, ऐसा भी हो गया, वैसा भी कर दिया, ये डिस्कस हो गया, फलाना हो गया। तो क्या होता नहीं था क्या? तो किससे पूछा था आपने? जिसने भी पढ़ाया वहां पे, मैं ही फैकल्टी भेजता था ना बेटा, कि ये कभी GTR सर गए या जो भी सर गए, उसके पहले VSI सर गए थे, तो वो लोग तो बोलते थे ये भी हो गया, वो भी हो गया, तो करते नहीं थे क्या लोग? क्या होता क्या था वहां पे? GTR सर मतलब इंटीग्रेटेड का करके बहुत मतलब वो मतलब ज्यादा फोकस इंटीग्रेटेड पे ही करते थे, हम लोग को ज्यादा नहीं करते, नॉन इंटीग्रेटेड पे। नहीं सर नहीं, हम पे भी कुछ नहीं करते थे। मैं इंटीग्रेटेड भी नहीं ज्यादा, मतलब वो पढ़ाते थे, फिर एंड मतलब वो टाइम खत्म हो गया तो मतलब ऐसा कुछ एक्स्ट्रा करके कंप्लीट करने का कोशिश नहीं किया कभी, छोड़ मतलब ऐसे स्टैटिस्टिक्स छोड़ दिया। हमें तो बताया था उन्होंने कि सिलेबस तो बच्चों का बहुत पहले खत्म हो चुका है, लास्ट ईयर बता रहे थे हमको। तो सर कुछ नहीं सर, आप फिजिक्स वाला तो आप मतलब मजाक ही हो गया था सर एंड में। तो कौन था फिजिक्स में? सर MDA सर। MDA सर। अंजर सर? हाँ सर। अरे भैया चर्चगेट के बच्चे तो फैन है उनके, पूछो इनसे, ये लोग तो फैन है, बड़े वाले फैन है सारे के सारे 12th वाले, मतलब एकदम जान देने को तैयार है उनके लिए, उसके बारे में बात ही नहीं करनी हमको। तो उनको मरने दो ना, बट हमारा तो खराब हो गया। नहीं अभी वाले 12th के बच्चों की बात कर रहा हूँ बेटा, वो मरने को तैयार है बिल्कुल अंजर सर के लिए, ऐसा था परिस्थिति। अब शायद समझ में आया होगा। नहीं जैसे VSI सर ने पढ़ाया होगा ना मुतासिम तुम लोग के बैच को? तो हाँ सर, VSI सर अच्छा पढ़ाते। वो स्लो पढ़ा, उसका सिलेबस नहीं आता था ज्यादा। सर वो हम लोग को सिर्फ कोऑर्डिनेट पढ़ा के वो चले गए थे ना, मतलब ये कौन बोल रहा है? ये 12th वाला बच्चा बोल रहा है VSI वाले के बारे में? चर्चगेट वाला ही सर। मैं भी मैं भी RPS का ही हूँ सर, चर्चगेट पहले था। क्या नाम है तेरा? शांतनु। अच्छा तू भी वहीं से है क्या? मुझे मालूम तो अंधेरी से है। अच्छा नहीं ठीक है। और जो 12th वाले बच्चे आपका GTR सर ने, क्या बोलूं मैं जब भी पूछता था तो कहते थे कि ये भी हो गया सर, मतलब वो तो छुट्टियां लिए थे लास्ट ईयर जनवरी में कि हमारा सिलेबस हो चुका है सर, हमें घर जाना है। हम क्या बोले, ठीक है, जान चली गई यार। अरे यार चलो ठीक है। अभी 12th वाले का 2 बच्चे थे बट डिस्कशन बहुत कम हुआ था, डिस्कशन बहुत स्लो चल रहा था। तो क्लास में सर क्वेश्चन तो लेते होंगे ना ज्यादा? 11th में भी हमारा डिस्कशन मतलब बहुत कम हो रहा था, लेकिन KT मैम बहुत मतलब पढ़ाती अच्छा थी, मतलब थ्योरी पार्ट, लेकिन डिस्कशन बहुत कम था क्योंकि DPP वगैरह भी था ना, तो पता नहीं मतलब बहुत टाइम लगता था डिस्कशन में। और मैम मतलब बहुत डिस्कशन हम लोग का हुआ भी नहीं ऑलमोस्ट, मतलब DPP का लास्ट क्लास था। अरे उससे अंतर नहीं पड़ता है DPP और PhD से, ठीक है। पनवेल में जमाना हो गया हमको DP डिस्कस किए लगता है, कोई अंतर नहीं पड़ता है उसे DPP से, कोई अंतर नहीं पड़ता है।
जो पढ़ो अच्छे से पढ़ो, उसमें काम हो जाता है। और तो बाद में लास्ट ईयर इतना हो गया कि मतलब ये भी कर लो डिस्कस, वो भी कर लो डिस्कस, बाद में तो मैं अगस्त में खुद ही बोर हो गया और थोड़ी तबियत भी खराब हो गई, बहाना ही मिल गया मुझे कि अभी नहीं करना डिस्कस। मैं 15 अगस्त के बाद बैच ही छोड़ गया था, अब कुछ नहीं करूंगा डिस्कस। क्या रे ओमकार, हम लोग कब तक डिस्कस करते रहते ओमकार? आई थिंक अगस्त 15 तक भी तो चला ही था, अगस्त तो हुआ ही था। अगस्त तक डीपीपी एट एक्साइज मेरे 2 को एट 2 तो बस PM। इतना याद है, एडवांस के 10 दिन पहले ही आपने बस बोला था कि बस अभी रेस्ट करना, तब तक तो शायद सब कुछ ना कुछ तो चल ही रहा था। सब एक्साइज 1 at 1 PM, 2 PM, डीपीपी एट 3 PM। क्या पागलपन हो गया था। ठीक है यार, नहीं मतलब लोग बताते थे, आता है लोग दिखता नहीं यार। अब बच्चों से जो फीडबैक भी आता है उसमें भी तो बड़े उम्दे मार्क्स देते हैं बच्चे फीडबैक में। तो क्या चर्चगेट की बात कर रहा हूँ, थाने की बात कर रहा हूँ, बड़ा उम्दा उम्दा फीडबैक आता है। अब मेरा ही फीडबैक मुझे खराब आता है 11th में। चलो ठीक है भाई, ये कॉपी कर लो सर यार। हम डालते थे उसमें, वो एक दो बार आया था ना, वो फीडबैक फॉर्म भरवाते थे हमसे। भैया तुम लोग का बड़ा अच्छा आता था यार, देखा है मेरे पास ही अरे रहता सर था भाई। एक फर्स्ट टाइम तो पहले महीने में दे दिया था, पहले महीने में क्या बताया, लिखा भी दूसरी था बार कि जब दिया तभी सच सब में लिखा था सर, एटलीस्ट देखिए मेरे पास बस एक बार अहोना के पेरेंट्स का TJI मेल आया वाले। था बस, सर हमने एक वो बार अहोना फीडबैक के फॉर्म में लिखा पेरेंट्स का था मेल आया था कि डिस्कशन काफी ये हो रहा है, लैग हो रहा है, मतलब पीछे चल रहा है, एंड क्वेश्चन देखो भी हमारा डिस्कशन से अंतर नहीं। देखो बात सुनो, मेरी एक सिंपल सी बात समझो, ठीक है? डिस्कशन से देखो, तो अगर मेरा ही डिस्कशन देखोगे तो ज्यादा नहीं कर पाता हूं मैं, कई बार फंस जाती चीजें। लेकिन जब आप पढ़ाते हो तो ऐसा पढ़ाना चाहिए कि डिस्कशन अगर छूट भी रहा है तो अंतर नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ पर सर पर क्वेश्चन भी स्लो चल रहा था, वो भी हमने मतलब ऐसे सर ने बताया था कि हो जाएगा तो हमने ज्यादा लिखा नहीं, पर फिर वो नहीं हुआ तो क्योंकि मेरे पास खत्म हो बस गया। अहोना के पेरेंट्स का मेल आया था। सर हमको पता ही नहीं था ना और कितना है 11th में पढ़ने को, वो ही नहीं ये पता लिखा था था कितना पढ़ना होता है। और सर नहीं बोल रहे थे कि बोल, हो जाएगा, और ये चैप्टर हम पूछते थे तो बोलते थे ये चैप्टर बच्चा, ये चैप्टर इतने दिन में हो नहीं जाएगा। तुम लोग का 12th में भी तो तुम लोग शुरू में पता नहीं 3-4 महीने टाइम पास ही कर रहे थे। नहीं सर, वो रेजू सर से हम फिर भी किए, रिलेशंस फंक्शन रेजू सर से उठाया पूरा। रेजो सर से किसने पढ़ने को कहा था? चलो ठीक, कॉपी करो कॉपी करो। अरे ये एनपीक्यू वाला पार्ट होता है, ये क्यू का मतलब 1 - p है, ड्राइव कर लो घर पे इसको, और कोई बच्चा ड्राइव करके ग्रुप पे डाल देना। एनपीक्यू से आपका अच्छा बनेगा बायनोमियल समेशन। जो लोग आर के हैं वो तो ड्राइव कर लो, पी वाले चाहो तो याद कर लेना एनपीक्यू फॉर्मूला, या पी वाले भी चाहो बायनोमियल के लिए ड्राइव करना, एक बार करोगे मन खुश हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, क्या हो जाएगा, एक बार आर स्क्वायर बनेगा, एक बार आर बनेगा, इतना ही बनेगा ना बस। हाँ एक बार कर लो वेरिएंट्स का फॉर्मूला डेरिवेशन, ठीक है? कल शाम को मैं सॉल्व कर दूंगा। अगर वेरिएंट्स का फॉर्मूला एनपीक्यू कर पाए ना 12th वाले, तो आपको बायनोमियल रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं है, सारा समेशन उसमें आ जाएगा। अरे इतना क्लियर है क्या? ठीक है हाँ सर। हाँ सर। श्रेया नायर क्लियर है? होमवर्क करेगी ना कल? कल ही भाग जाएगी, होमवर्क नहीं करेगी है? नहीं सर करूंगी। 13.4 एनसीईआरटी, एनसीईआरटी 13.4, 13.5 बहुत ही चिंदी लेवल के क्वेश्चंस हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के हैं, अच्छे से करना। और मिसलेनियस 13.4 क्या क्या बोला मैंने, भूल गया क्या बोला मैंने। 13.4 13.5 और मिसलेनियस। मिसलेनियस कहाँ से? एनसीईआरटी एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से, ठीक है? और मैं स्टेट बोर्ड से आपको दे रहा हूँ सर अप्रोक्सीमेटली कितने बजे क्लास रखने वाले हो कल? अप्रोक्सीमेटली कल क्लास यार बेटा, देखो पहली बात तो ना क्लास बहुत ज्यादा डिपेंड करती है मेरी तबियत पे, ठीक है? मैं 11th की क्लास लगातार लास्ट 3 से कैंसिल कर रहा हूँ, बिकॉज 2 घंटे पढ़ाने के बाद मेरी बहुत ज्यादा हालत खराब हो जा रही है। तो आई एक्सपेक्ट कि कल शाम को 7 के आसपास रख दूंगा। ठीक है सर, चलेगा। सर इतना ही दे सकते हो, एचएससी से नहीं दे सकते हो क्या प्लीज? हाँ सर प्लीज। यार बहुत कम हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं, एचएससी से करना जरूरी है इसलिए। सर ये तो पक्का करेंगे, एचएससी का दे तो अगर हो सके तो कर देंगे सर अभी। एचएससी वाला तो सब वही है ना, एचएससी वाला में ना ये वाला पार्ट नहीं दूंगा एचएससी वाला में। एचएससी से जो बेस वाला पार्ट है ना वही देने वाला हूं मैं। सर वो मंडे के लिए रखते हैं ना प्लीज।
मंडे के लिए चाहिए। सर आप दे दो, हो सके तो सच में 100% ट्राई करेंगे। ठीक है, एक काम करो, ठीक है चलो कोई बात नहीं, करके इतना ही करके कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं चेस वाला होमवर्क डाल दे रहा हूँ, इसको करना है वो कर लेगा, ठीक है। भले ही डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में कर ले, वैसे भी 11.6 भी बचा है ना चेस वाला, तो ऑड सीक्वेंस वाला। हाँ सर, 11.5 भी बचा है। क्या पागल है क्या? 11.5 तो हुआ ना आज किया तेरे पागल। अच्छा हाँ सॉरी, एक बचा है, हाँ सॉरी। सर ठीक है, हाँ बोल। यहाँ पे अभी प्रोबेबिलिटी खत्म हो गया ना, कि और कुछ बचा है? कल डी अरेंजमेंट पढ़ाऊंगा मैं। मतलब वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपने जो लिखाया था वो तो हो गया? वो तो हो गया। हाँ ठीक है। उसमें एक इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन डाल देंगे और क्या, ठीक है। लेकिन मेनली जो करना है वो कल जो पढ़ाऊंगा मैं, वो डी अरेंजमेंट पढ़ाऊंगा और रिकर्सिव फंक्शंस इन ये प्रोबेबिलिटी वाला। हाँ सर। मैंने होमवर्क डाल दिया है इसका किसका, ठीक है। कल यही डिस्कस कर लेंगे 13.4, 13.5, 13 मिसलेनियस, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, और ये डिस्कस करने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, फिर मैं दो काम करूंगा। एक तो डी अरेंजमेंट पढ़ा दूंगा फटाफट, और तो रीजनिंग पढ़ा दूंगा कल में, ठीक है। कितना क्लियर है क्या? कॉपी कर लिया? हाँ सर। सब लोग एनपीक्यू डराइव कर लेना, अगर ये कर लोगे तो बायनोमियल रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। हाँ सर। ठीक है सर। बाय सर। बाय बेटा। थैंक यू सर।